हमारा विषय चल रहा था, आपको पता है। एक विषय लिया था मैंने बुद्धानुस्मृति में, पुनर्जन्म पुनर्भव का, जिसमें पहले ही प्रवचन के अंदर आपको बताया था कि किस चीज का पुनर्जन्म, जिसे भगवान बुद्ध ने नकार दिया पूरी तरह से, वो संभव नहीं है। उसके बाद दूसरी तरफ किस व्यक्ति का, किस प्राणी का पुनर्जन्म उधर बढ़ते। लेकिन उससे पहले एक विषय और लिया मैंने, जिसे कर्म का सिद्धांत, और ये समझना बहुत जरूरी था। इसको समझे बिना, इसको जाने बिना किस व्यक्ति का जन्म पुनर्जन्म या किस व्यक्ति का पुनर्भव, ये समझना इतना आसान नहीं था। तो धीरे धीरे हम उस पर चले आगे। पहले हमने संस्करण बताया आपको, तो भगवान बुद्ध और उनके धर्म से लिया गया है। संस्करण कैसे होता है, बिना जीव के संस्करण कैसे हो सकता है, बहुत सारे सवाल थे। उसमें देखा हमने कि बिना जीव के भी संस्करण होता है। जो भ्रांतियां थी उसमें से काफी कुछ भ्रांतियां हमारी खत्म हुई। उसके बाद हम कर्म के सिद्धांत पर आए। कर्म का सिद्धांत ये भी एक बहुत उलझी हुई पहेली है, जिस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। हो सकता है कि एक वक्तव्य और आपको सुनने को मिलेगा कर्म सिद्धांत के ऊपर आज के बाद। आज हम लेके चल रहे हैं कर्म के सिद्धांत को, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम जो है पुनर्जन्म को नहीं समझ पाते। तो कर्म का ही तो पूरा खेल है। भगवान बुद्ध भी कहते मनोपुपगमा धम्मा मनोशिक्षा मनोमया। भगवान बुद्ध ने सीधे कहा है उसने कि जैसा आपका मन सोचेगा, विचारेगा, करेगा, या आपकी वाणी से बोला जाएगा, उसका हमारे कर्म के ऊपर जो है पूरा प्रभाव पड़ेगा और उसका परिणाम बनेगा। जैसा आप बुरे मन से सोचेंगे, बुरे मन से कहेंगे, तो उसका बुरा ही परिणाम बनेगा। अच्छे मन से सोचेंगे, अच्छे मन से कहेंगे, तो अच्छा परिणाम बनेगा। पिछले वक्तव्य में आपने ये देखा हम सभी ने। आज हम लेके चलते हैं कर्म और प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। बहुत अहम है। हालांकि ये जो है एक टॉक में पूरा नहीं हो पाता। प्रतीत समुत्पाद इतना आसान नहीं है इसको समझना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। कुछ बातें इसमें निकल के आएंगी। तो पिछले वक्तव्य में हमने कर्म की बहुत सारी बातों को देखा है, बहुत सारी बातों को हमने खोला है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कर्म और प्रतीत समुत्पाद के बारे में क्या संबंध है, इनका सिद्धांत क्या है। तो भगवान बुद्ध की है बहुत ही अद्भुत खोज है, अद्वितीय खोज है। ये अनोखी खोज है भगवान बुद्ध की, जिसके ऊपर भगवान बुद्ध का पूरा धम्म जो है टिका हुआ है। इसे बौद्ध धर्म के सभी मत स्वीकार करते हैं। किसी भी मत में चले जाइए आप, जहां भी जाएंगे आपको प्रीति समुत्पाद आपको सभी जगह पर मिलेगा। सारे मतों में ये स्वीकार किया गया है। सारा बौद्ध धर्म इसी प्रतीत समुत्पाद के आसपास घूमता है। प्रतीत समुत्पाद के ऊपर ही आधारित है ये। यह बौद्ध धर्म की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। अगर बौद्ध धर्म से प्रतीत समुत्पाद को निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा बौद्ध धर्म जो ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा भगवान तथागत बुद्ध भी कहते हैं। यही है जिसने पूरे जगत को आंदोलित किया और विवश किया है विज्ञान की तरफ आने के लिए। डॉक्टर भूपतन डोगडुग जो तिब्बतन हायर एजुकेशन सोसाइटी के
एक सदस्य थे। उनके अनुसार वो कहते हैं कि प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के आधार पर, प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के आधार पर पशुत्ववाद को समझना आसान है, संभव है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। शून्यतावाद की व्याख्या समझना आसान है। अगर प्रतीत समुत्पाद समझ में आ जाएगा तो शून्यतावाद भी हमारे समझ में आ जाएगा, वो भी संभव है। उसे हम अच्छी तरह से विभिन्न प्रकार से हम जो समझ सकते हैं, तरह तरह से समझ सकते हैं। और विज्ञप्ति मात्रतावाद भी हम इससे समझ सकते हैं। ये कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसको जो है हम प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही समझ सकते हैं। साथ ही इस सिद्धांत का व्यवहारिक प्रतिपादन भी संभव है। इसको हम अपने व्यवहार में भी ले सकते हैं। प्रतीत समुत्पाद हमारे आसपास है, कहीं जा नहीं रहा है। हम जो है प्रतीत समुत्पाद से ही संचालित हैं। अगर सही मायने में देखा जाएगा तो ये व्यवहारिक है, व्यवहार में भी लिया जा सकता है और परमार्थिक भी है। इससे अगर हम परमार्थिक देखना चाहें तो वो भी है, किसी का भला करना चाहें तो वो भी है। कार्य कारण भाव है ये तो प्रतीत समुत्पाद। तो ये व्यवहारिक और परमार्थिक, इसका प्रतिपादन भी संभव है। और तात्विक व्याख्या भी दी जा सकती है इसकी, तात्विक परिभाषा भी इसकी संभव है। तो जो भी विचार इसमें दिए गए हैं सभी संभव हैं, ऐसा जो है प्रतीत समुत्पाद के बारे में कहा गया। भगवान ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दी। वैज्ञानिक, अन्य धर्मों में ये चीज नहीं मिलेगी। आप किसी भी धर्म में चले, संसार में जितने भी पंथ चल रहे हैं, किसी पंथ में आपको ये चीज मिलने वाली नहीं। हाँ, भगवान बुद्ध ने इसकी जो वैज्ञानिक परिभाषा, कोई वैसी अंधविश्वास नहीं है। यहाँ पर खुली किताब है, आपके सामने है, देख सकते हो। आंख बंद करिए और चिंतन करिए, आप देख सकते हो। अगर सब सही मार्ग पर हैं आप तो आपको ये दिखाई देगा। अतः पहला ही स्पान इसका अविद्या है। अविद्या के कारण संस्कार होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं अविद्या के कारण संस्कार होते हैं और संस्कार के कारण ही विज्ञान का उत्पन्न होता है। विज्ञान आता है, विज्ञान उत्पन्न होता है। तो अविद्या ही संसार का मूल है। अविद्या ही संसार की जड़ है। अविद्या से ही ये संसार चल रहा है। अविद्या से ही ये संसार चल रहा है। संसार का मतलब है भवचक्र। और हमारे धर्ममित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे कि भवचक्र क्या है। हाँ, भवचक्र में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। इसका मतलब है कि भवचक्र ही संसार है, दूसरे शब्दों में। क्योंकि अविद्या से ही कर्मों की प्रवृत्ति होती है। कर्म जो पैदा हो रहे हैं वो अविद्या के कारण हो गए। हम जानबूझ के कोई कर्म बहुत कम करते हैं। आप सुबह से लेके शाम तक इंतजार वो करके कर्म करते रहिए और शाम को बैठ के चिंतन करिए कि कितने कर्म मैंने अपनी जानकारी में किए और कितने मैंने ना जानकारी में। तो अधिकतर कर्म आपके ना जानकारी में ही हुए होंगे पूरे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अविद्या से ही कर्मों की प्रवृत्ति बनती, उनकी उत्पत्ति होती है, जो पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। ये कर्म ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। और पुनर्जन्म ही क्या है? दुख है। भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को ही तो दुख बता रहे हैं। हाँ? पुनर्जन्म ही दुख है, क्योंकि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप कुशल करिए या अकुशल करिए, दोनों कर्मों का आपको फल भोगना है। तो उसका परिणाम बनना है, वो आपको ही भोगना है, किसी और को भोगना नहीं। इसलिए जो है पुनर्जन्म क्या है? दुख है, और दुख ही दुख है। प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार
कर्ता और भोक्ता दोनों ही पंच स्कंदों के समूह पर अपेक्षित हैं। पंच स्कंद के समूह पर वो आधारित हैं, उन्हीं पर पर्याप्त हैं, वो उन्हीं पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त किसी नित्य आत्मा का अस्तित्व नहीं। तो हमारा जो जीवन चल रहा है प्रतीत समुत्पाद के आधार पर चल रहा है। इस संसार की जो रचना हो रही है वो प्रतीत समुत्पाद के अंदर हो रही है, और कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसमें कोई नियमित आत्मा हो जो हमको चला रही है या जिससे हम जो है चल रहे हैं। तथागत ने आनंद से कहा है, आप महानिदान सूत्र के अंदर पढ़ सकते हो, दूसरा या तीसरा पैराग्राफ है जो दीर्घ निकाय में दे रखा है या बुद्धचर्या में दे रखा है, उसमें आप पढ़ सकते हो। आनंद से कहते हैं भगवान बुद्ध के आनंद, यह प्रतीत समुत्पाद बहुत गंभीर है, ये प्रतीत समुत्पाद बहुत गंभीर है, यह गंभीर सा दिखता है, यह गंभीर सा दिखता है, इसकी गंभीरता को नापा नहीं जा सकता। आनंद इसके न जानने के कारण, इसके न जानने के कारण, सूक्ष्म दर्शन न करने के कारण, इसका सूक्ष्म विश्लेषण न करने के कारण प्रजा जनता जो है उलझे सूत सी हो गई है। अगर सूत उलझा जाता है तो उसे कोई सुलझा नहीं सकता, टूट ही जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। इसी तरह से जनता हो गई है, गांठ बड़ी रस्सी की तरह ये जनता हो गई है, मूंज के बल्ब की तरह ये जनता हो गई है, क्योंकि उसने इसको सूक्ष्मता से नहीं देखा, प्रतिसंतवाद को जानता ही नहीं, और इस कारण ये जो अपाय को प्राप्त हो गई है, दुर्गति को प्राप्त हो गई है, इसकी दुर्गति हो रही है, निपातिक हो गई है ये। और इसी प्रकार इसी कारण संसार के दुखों से पार नहीं पाई जा सकती। तो ये बहुत ही अहम चीज है कि प्रतीत समुत्पाद के कारण ही हम जो है संचालित हो रहे हैं, और इसी को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान बुद्ध को ही नहीं समझ पा रहे, तो प्रतीत समुत्पाद को तब समझेंगे। तो जो प्रतीत समुत्पाद, आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है, जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है, वस्तुओं के आंतरिक स्वभाव को देखता है। ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी आपको खोल खोल के बताते हैं कायानुसति के अंदर, लेकिन हम कितना देख पाते हैं, देखिए। और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रतीत समुत्पाद को देखता है वो धर्म को देखता है, और वस्तुओं के आंतरिक स्वभाव को देखता है कि वस्तुओं का आंतरिक स्वभाव क्या है, देखता है। और जो धर्म को देखता है वो प्रतीत समुत्पाद को देखता है, जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वो बुद्ध को देखता है। ये आप जो है माहत्य पदोपम सूत्र के अंदर आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी तरह से वहां पर समझाया गया। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद बिना प्रतीत समुत्पाद के कुशलता पाए, अगर प्रतीत समुत्पाद में जिसने कुशलता नहीं पाई, भले वो रंगीन कपड़े पहने हुए चीबरधारी है, कितना भी बड़ा विद्वान है, बिना इसमें प्रवीणता पाए, बिना कुशलता पाए प्रतीत समुत्पाद में, वो पंडित, वो भिक्खु जो पंडित नहीं हो सकता, वो भिक्खु पंडित नहीं हो सकता है। इसे आप बौद्ध धातुक सूत्र के अंदर देख सकते हो, मध्यम निकाय के अंदर है ये दोनों सूत्र, आप वहां से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और गंभीरता से इसको अच्छी तरह से उस पर चिंतन कर सकते हो। पढ़ नागार्जुन, जिनको दूसरा बुद्ध कहा गया है, वो कहते हैं कि प्रतीत को समुत्पाद
कार्य कारण संबंधी सारी मिथ्या धारणाओं का खंडन कर देता है। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, छोटी बात नहीं है। जितने भी कार्य कारण संबंधी मिथ्या धारणाएं, उन सबका जो है ये खंडन कर देता है, सबको खोल देता है पूरी तरह से, उनकी स्पष्टता कर देता है, स्पष्ट कर देता, उनको खुला कर देता है। हाँ, स्पष्टता लाता है। मिथ्या धारणाओं में कार्य कारण का भाव सिद्धांत को अगर हम कार्य कारण भाव सिद्धांत को मिथ्या धारणाओं के अंदर लगा दें तो वो मिथ्या धारणा सारी की सारी अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। आप कहां से आ रहे हैं, हम कहां किस मत से निकल के आ रहे हैं, उस मत में लगा दीजिए प्रतिसमुत्पाद को। साइंस का एक फॉर्मूला है, पहले भी मैंने बताया कई बार, क्या साइंस का फॉर्मूला है क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, जो भी आपके सामने आ रहा है उसमें क्या क्यों कैसे लगा दे चले जाइए, उत्तर मिलता चले जाए, विज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा। और अगर रुक गया तो आपका विज्ञान सही नहीं। वही चीज यहां पर है कि जितनी भी मिथ्या धारणाएं हैं हमारी, जितनी भी दृष्टियां हैं हमारी मिथ्या दृष्टियां, उन पे हम इस प्रतिसमुत्पाद को थोप दें। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये क्या है, ये क्यों है, इस तरह से हम सोचने लगे तो हमारे जहन के अंदर एक चिंतन आ जाएगा और हमें उसका जवाब मिलने लगेगा। अपने आप जितनी भी मिथ्या धारणाएं, जितनी भी मिथ्या दृष्टियां हैं, सारी अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका जवाब आपको मिलता हुआ चला जाएगा। ये आचार्य नागार्जुन, जिनको दूसरा बुद्ध कहा जाता है, उनके विचार। आचार्य संघ क्या कहते हैं, परमार्थता की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि जिन जिन कारण प्रतिसमुत्पाद के द्वारा जब हम तथ्य ज्ञात हो जाता है, जब यह तथ्य ज्ञात हो जाता है कि इन इन कारणों की अपेक्षा से ये कार्य उत्पन्न हुआ है। कार्य और कारण, हर कार्य का कोई न कोई कारण है। हम यहाँ पर बैठे हैं तो कारण है, मैं बोल रहा हूं तो उसका भी कारण है, बोधि प्रकाश इसको संचालित कर रहे हैं वो भी कारण है, किशोरीलाल जी कुछ कह रहे हैं वो भी कारण है। कुछ न कुछ कारण है, कारण ढूंढिए क्या कारण है, लगाइए क्या और कब क्यों कैसे लगाइए, क्या क्यों कैसे लगाइए, उसमें लगाते चले जाओगे, आपको मिलता चला जाएगा, इसका समाधान मिलता चला जाएगा। हाँ, तो इन इन कारणों की अपेक्षा यह है कार्य उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों की मिथ्या दृष्टि कैसे टिकेगी? जब आप क्या क्यों कैसे लगाने लगेंगे तो वहां पर आपको उसका परिणाम सही आने लगेगा, उसका आंसर सही मिलने लगेगा, तो वहां पर मिथ्या दृष्टि टिकेगी ही नहीं। आपकी मिथ्या दृष्टि बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। कैसे टिकेगी, कैसे स्थान पाएगी, इसको आप महासूत्र अलंकार के अंदर देख सकते बहुत अच्छी तरह से। एक पूर्व समय में, उस समय हम पढ़ ही रहे थे, मैं जानता हूं, मैं होऊंगा 5वीं 4थी 5वीं में होऊंगा, एक कैलेंडर आता था बहुत बड़ा, करनी भरनी, करनी भरनी। वो कैलेंडर आजकल मार्केट में नहीं मिलता है, आता था उस समय, और बहुत असर पड़ता था उसका, क्योंकि उसमें जैसा करोगे वैसा उसका परिणाम दे रखा था। तो जो हम काम कर रहे हैं उसका कोई न कोई परिणाम बनने वाला है। आचार्य बसवंधु ने अभिधर्म कोश के अंदर कहा है, प्रतीक समुत्पाद की दृष्टि धर्मों के कर्तव्य और नीति के विश्लेषण की दृष्टि है। बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान में क्या दिया है, हमारे अधिकार दिए हैं, हमारे कर्तव्य दिए हैं, हमारे लिए नीति बना के दी है। हाँ, दिए नहीं दी, सब कुछ बना के दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो कर्तव्य और नीति का जो विश्लेषण है, विश्लेषण की दृष्टि से भी उसको हम प्रतिसमुत्पाद की दृष्टि में उसका विश्लेषण सही हो सकता है। कर्म और नीति को हम समझ सकते हैं अगर प्रतिसमुत्पाद हमने समझ लिया है, क्योंकि धर्म पुण्यों को समान व्यवहार करने के योग्य है,
उनका विश्लेषण करना आवश्यक। जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी पुण्य आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, इसका क्या परिणाम होगा, अगर इसका पता नहीं है तो आप जो अंधविश्वास में चले जाओगे, अंधश्रद्धा के अंदर चले जाओगे। इसलिए इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक, और इस विश्लेषण द्वारा प्रज्ञा के बिना क्लेशों का उपसंपन्न होना दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर इसको हम नहीं समझ पाए, विश्लेषणात्मक प्रज्ञा से हम जो संपन्न नहीं हुए, तो जो क्लेश हैं उनका हम उपशमन नहीं कर पाएंगे, उनको हम शांत नहीं कर पाएंगे, हम क्लेशों में उलझ जाएंगे। आचार्य धर्मकीर्ति ने प्रमाण मीमांसा के अंदर प्रसंग में कहा है कि नित्य समझे जाने वाले तत्व कभी भी प्रमाण नहीं हो सकते, जिनको हम नित्य समझते हैं। कोई भी चीज नित्य नहीं है। आपको पता है कि हर चीज यहाँ पर बदल रही है, हर चीज बदल रही है। जिसको आप स्थिर समझते हो, नित्य समझ रहे हो, उसमें भी परिवर्तन हो रहा, वो भी स्थिर नहीं है। तो यही वो कह रहे हैं, प्रमाण मीमांसा के अंत प्रसंग में कहा है कि नित्य समझने वाले तत्व के कभी भी प्रमाण नहीं हो सकते, प्रतीत समुत्पाद की सिद्धांत की युक्तियों के आधार पर ही हो सकते हैं। प्रतीत समुत्पाद क्या है? कार्य और कारण है। ये कार्य हो रहा है तो इसका ये कारण है, इस कारण के कारण ये जो काम हो रहा है, ये चल रहा है। अब हम नित्य समझ लेंगे कि नहीं आत्मा नित्य है, तो वहां पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कार्य कारण भाव ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां पर कहा है कि नित्य समझे जाने वाले तत्व कभी भी प्रमाण नहीं हो सकते। आचार्य शांति रक्षित ने तत्व संग्रह के अंदर कहा है, उनका प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों की परीक्षा कर उनका खंडन प्रतीत समुत्पाद के आधार पर किया। जो उनके समय में दार्शनिक सिद्धांत के उनका जो खंडन प्रतीत समुत्पाद के आधार पर किया उन्होंने। अतः प्रतीत समुत्पाद की तात्विक देशना के बिना कर्म और फल के बीच सापेक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। प्रतीत समुत्पाद के बिना हम जो है कर्म और फल का जो बीच का जो संबंध है, उसे हम स्थापित नहीं कर पाते। आगे अगर देखा जाए तो संस्कारित अस्तित्व की में हमारे जो 3 लक्षण हैं, अनित्यता, अनात्मता और दुखता, ये तीनों किस पर आधारित हैं? प्रतीत समुत्पाद के ऊपर आधारित हैं। अगर इसमें से प्रतीत समुत्पाद निकाल देंगे हम, तो ये अपने आप धराशायी हो जाएंगे, नल एंड वाइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो कुछ भी सकारण होता है उसका निरोध भी अवश्य होता है। पेड़ पौधे पत्तियां आदि का उगना निर्भर करता है मिट्टी पर, पानी पर, प्रकाश पर, हवा पर। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो क्या पेड़ पौधे पनपेंगे? क्या पत्तियां बढ़ेंगी, बनेंगी? तो मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी वस्तुएं हम देखते हैं या बरतते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वे सभी स्थायी नहीं। यहां तक कि हमारे संबंध भी स्थायी नहीं, हमारे संबंध भी स्थायी नहीं। आप देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि बचपन में हमारे संबंध किन किन से थे, वो कहाँ हैं आज? जवानी में हमारे संबंध किन किन से थे, वो कहाँ हैं आज? आज बुढ़ापे में आ गए, अब संबंध नए बन रहे हैं। तो ये भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील हैं। हमारे अंदर कुछ भी ऐसा स्थायी नहीं है। आपको हर बुधवार को जो है ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं। कायानुसति के अंदर परस्पर निर्भरता के सिद्धांत पर वस्तुएं अस्तित्व में है। परस्पर निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हम परिवार में रहते हैं, परिवार में आप देख सकते हो आसपास ये सारे सिद्धांत आपके मौजूद हैं। बेटा पिता के ऊपर निर्भर है,
पिता बेटा के ऊपर निर्भर है, पत्नी पति पे निर्भर है, पति पत्नी पर निर्भर है। ये आत्मनिर्भरता नहीं है यहाँ पर, जो एक दूसरे के सहारे हैं, एक दूसरे के सहारे हम चल रहे हैं। निर्भरता का सिद्धांत है, वस्तुएं निर्भरता के सिद्धांत पर, परस्पर निर्भरता के सिद्धांत पर अस्तित्व के अंदर रहती हैं। स्वतंत्र रूप से तत्व आत्मनिर्भर नहीं है। स्वतंत्र रूप से कोई भी तत्व जो है आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि परस्पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरों पर निर्भर है। प्रत्येक घटना का कारण हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम नहीं है। जो भी यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं वो हमारे पूर्व कर्म नहीं है। घटनाएं घटती रहती हैं और उनका वर्तमान कारण रहता है, कुछ न कुछ कारण तो रहता है, लेकिन ये नहीं कि हमारे पूर्व कर्म हो। सड़क पर हम जा रहे, गली में हम जा रहे हैं, ऊपर से पत्थर गिर गया, ईंट गिर गई, हमारी चोट लग गई, ये हमारे कर्म में लिखा था? हाँ, नहीं लगी। चलते चलते गिर गए, चोट लग गई, क्या ये हमारे कर्म में लिखा था? हमारी लॉटरी खुल गई, क्या ये हमारे कर्म में लिखा था? अगर हम टिकट लेते ही तो क्या होता? यह सब वर्तमान संयोग है, ना कि पूर्व कर्मों का परिणाम। ऐसा कुछ भी नहीं। तिब्बती बौद्ध कहते हैं कि पूर्व कर्मों के कारण ही वर्तमान में सुख और दुख होता है। यह सम्यक दृष्टि के विपरीत। अगर हम इसको परमानेंट मान लें कि पूर्व कर्मों का ये परिणाम है, तो ये सम्यक दृष्टि के विपरीत है। वो क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि में चला जाएगा। ये बुद्ध का। लामा से पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने लाखों यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया, तो क्या यह पूर्व जन्म को कर्मों का फल था? लामा ने कहा, हाँ ऐसा ही था, लेकिन यहां पर यह गलत है अथवा सही। आप सोचिए, विचारिए अच्छी तरह से और समझिए, चिंतन में लीजिए इसको। कुछ पूर्व अनुभव गलत भी हो सकते हैं, जिनका परिणाम वर्तमान में भुगतना पड़ सकता है। एक डाकू व्यापारी को लूटने के लिए आ रहा है, वहां विवाद चल रहा है। क्या विवाद है? वो लूटना चाहता है, वो लूटना नहीं चाहता, तो झगड़ा होगा। बदले की भावना या लूटने की भावना है वहां पर, क्या है? आप सोच सकते हैं। बौद्धों पर अत्याचार हुए, क्यों हुए? बौद्ध तो किसी को सताते नहीं है। आज भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मित्रता से रहिए, सत्कर्म करिए, पंचशील का पालन करिए, अपने आचरण को सुधारिए, सदाचरण के साथ रहिए। तो कौन सा कर्म के कारण उनका कत्लेआम हुआ? क्या कारण था बौद्धों को काटा गया? क्या कारण था भिक्षुओं को काटा गया? आज भी बौद्ध संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, आपके सामने किया जा रहा है। उसका कौन सा कर्म था? बुद्ध ने कौन से कर्म किए थे? बुद्ध के तो सारे कर्म अच्छे ही थे, लेकिन आज भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा, ध्वस्त किया जा रहा है। आखिर क्यों? ये बदला लेना हो सकता है, लेकिन बुद्ध के सामने किसी की नहीं चली। बुद्ध के सामने तो किसी की चली नहीं, अब उनके पीछे कुछ भी करते रहो। आज बाबा साहब की मूर्तियों को ध्वस्त किया जाता है, बाबा साहब की मूर्तियों को अपमानित किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। इसी कड़ी में तो है ये सब, लेकिन बाबा साहब के सामने किसी की भी नहीं चली। चली क्या? आज उनकी मूर्तियों को तोड़कर अपनी भड़ास निकालते हैं। क्या यह पूर्व कर्मों पर आधारित है? सोच सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहां कर्म के साथ साथ अन्य कारण भी जिम्मेदार होते हैं। कर्म के साथ साथ अन्य कारण भी जिम्मेदार होते हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण आज भारत के उसमें दिखाई दे रहा है, वो राजनैतिक और सामाजिक है, आर्थिक है और धार्मिक है। लेकिन राजनैतिक और सामाजिक इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। ये परिस्थितियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अपने को देख सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसी में जो है हम जो है अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। एक शराबी को आज बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो बहुत पीता था, उसका पूर्व कर्म है। तिब्बती लामा
वर्तमान में दुखों का कारण पूर्व को कुछ गलत किया होगा ऐसा मानते हैं। एक महिला मुखिया को चीनियों ने पकड़ लिया, बहुत कष्ट दिए, और वो उनको दुहाई देती रही कि मेरे पूर्व कर्मों में ऐसा लिखा हुआ है, जो आप मुझे ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, मेरे पूर्व कर्मों में लिखा हुआ है। वो दुहाई देती रही। एक डॉक्टर है, किसी व्यक्ति को ऑपरेशन कराना था गुर्दे का, खराब गुर्दे की जगह उसने सही गुर्दा निकाल दिया, आदमी खत्म हो गया। तो इसका पूर्व कर्म था, कोई दोष था या डॉक्टर की लापरवाही थी? सोचिए आप, क्या सोच सकते हो? भूकंप आते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो कौन सा कर्म है? किस कर्म के कारण वो बच गए और किस कर्म के कारण वो मर गए? चिंतन करिए। कोरोना काल में आपने देखा, हमने देखा, सभी ने देखा, जो अस्पताल गए अधिकांशतः गरीब लोग मारे गए, वापस नहीं आए। जो घर पर रुक गए, वहां पर इलाज कराया, अधिकतर सही हो गए, स्वस्थ हुए। तो इसका कौन सा कर्म था, कौन सा कारण? क्या पूर्व कर्म था? ये सोच सकते हैं अच्छी तरह से। बौद्ध मत के अनुसार वर्तमान दुखद परिस्थितियों को बदला जा सकता है। जो दुखद परिस्थितियां हैं, जो खराब परिस्थितियां हैं हमारी, बुद्ध धर्म के अनुसार उनको बदला जा सकता है। हर किसी के अंदर भाईचारे की भावना रहती है। जो बुद्ध गुण है, बार बार आपको बताया जाता है कि हमारे अंदर एक छोटा सा बुद्ध बैठा हुआ, बुद्ध का अंकुर बैठा हुआ है, सिर्फ उसको हवा पानी देने की जरूरत, और वो जरूरत आपने पूरी कर दी तो वो बुद्ध अंकुर जो फूट के आपको बुद्धत्व तक ले जाएगा, संबोधि तक ले जाएगा। लेकिन हम उसको अवसर ही नहीं देते, हम उसको अवसर ही नहीं देते, उसको मौका ही नहीं दे रहे। भाईचारे की भावना रहती है, मेल मिलाप की भावना रहती है। हम महत्ता भावना करते हैं। यहाँ पर हमारी महत्ता कितनी बढ़ रही है? हम अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, गलतियों पर गलती करते चले जाते, लेकिन फिर भी तैयार नहीं होते स्वीकार करने के। क्या यही महत्ता भावना है हमारी? सोच सकते हैं। कर्मों से संबंधित प्रति संताप के आधार पर अलग अलग कारण हो सकते हैं, कर्म ही एक कारण नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रकृति 5 नियम से चलती है, जिनमें कर्म का एक ही नियम है, उतु नियम, बीज नियम, मनोनियम, कम नियम और धम्म नियम। 5 नियमों में से कर्म का एक ही नियम है। तो हमारे इस चलने के कारण कर्मों के जो संबंधित प्रति समुत्पाद के आधार पर अलग अलग जो कारण है वो 4 नियमों में भी तो हो सकते हैं। कर्म का नियम तो सिर्फ एक ही है। बाइबल कहती है लव योर एनिमी, अपने विरोधी से प्यार करो, अपने विरोधी से मित्रता करो। हम भी तो यहाँ पर सिखा रहे हैं आपको मैत्री। डू गुड टू दोज हु हेट यू, जो आपसे घृणा करते हैं आप उनसे प्यार करो, हाँ, उनसे अच्छा करो, उनके लिए अच्छा करो। ब्लेस दोज हु क्रैश यू, जो आपकी बुरा चाहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनको धन्यवाद दो, उनको आशीर्वाद दो। प्रे फॉर दोज हु इल ट्रीट यू, जो आपको बीमार देखना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ये बाइबल कह रही है। इसी प्रकार इसी भावना के प्रति, इसी भावना से प्रेरित होकर के क्षिति गर्भ बोधसत्व नरक में पड़े प्राणियों को सुधारता है, वहां से निकालता है, बचाता है, न कि उनको कोसता है कि तुमने पाप किए हैं जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। वो ये नहीं देखता कौन है क्या नहीं है, वो सबको ही निकालता रहता है। अतः पहले शराबियों को सुधारो, पहले नशेड़ियों को सुधारो, कोसो मत। प्रति समुदाय के आधार पर संसार में जो घटनाएं घट रही हैं उनके परिणाम इन 5 नियमों के अंतर्गत आते हैं। कर्म तो मात्र एक ही नियम है। हम इसलिए सभी कर्मों के फल पूर्व कर्मों ही नहीं हो सकते। यदि गंभीरता से सोचा जाए, विस्तार से इसका विश्लेषण किया जाए, तो पाएंगे घटनाओं की
उत्पत्ति के अनेक अनेक कारण हैं। घटनाओं की उत्पत्ति और विनाश के अनेक अनेक कारण हैं। सुख दुख के बहुत सारे कारण हैं। अमीरी गरीब के मूल में भी बहुत सारे कारण हैं। जो शोषण हो रहा है उसके भी मूल में बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं। जो अत्याचार हो रहे हैं उसके मूल में भी बहुत सारे कारण हैं। इन चीजों को आप देख सकते हो, विचार सकते हो, अच्छी तरह से अपने चिंतन में ले सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रति समुत्पाद को समझना पड़ेगा। और जब तक हम प्रति समुत्पाद नहीं समझेंगे तब तक कर्म के सिद्धांत को हम समझ नहीं पाएंगे, हम कितनी भी कोशिश करें। और कर्म का सिद्धांत हमने नहीं समझा तो फिर शायद पुनर्जन्म और इससे जन्म के चक्कर में हम पड़े रहे। लगातार हमारा ये जीवन चक्र चलता रहेगा। इस भव चक्र से हम बाहर नहीं निकल सकते।